वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये मंथली रीडिंग है फरवरी के महीने में। देखते हैं कि जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं और मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स भी मौजूद हैं। करियर और रिलेशनशिप दोनों को मैं डिस्कस करूँगी इन कार्ड्स की हेल्प से। और ये भी मैं कहती चलूँ कि ये रीडिंग जो है ये जनरल होती है, तो हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करे। एक्यूरेसी बहरहाल पर्सनल रीडिंग में होती है, उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये काम कब होगा, मेरा तो कोई काम नहीं हुआ। रीडिंग के नीचे इस किस्म के भी कमेंट आते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी अरसे से लटका हुआ है, हल नहीं हो रहा, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कराएं कि आपके चार्ट के अंदर क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से अगर कुछ बेटरमेंट आनी चाहिए तो भी नहीं आ रही, तो तब उससे देख के फिर पता चलेगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। सबसे पहले रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक रिलेशनशिप नज़र आ रहा है जो कि ख़त्म हो गया, और कोई जो ख़त्म होने वाली बात है, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स की प्रेजेंस मुझे ये बता रही है कि या तो आप दोनों में से किसी एक ने, और मुझे ये लगता है कि वो एक जो है वो जेमिनी खुद ही है, तो या तो आप में से किसी एक ने या दोनों ने बहरहाल एक दूसरे को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की है। किसी ने थोड़ा ज़रा कम्युनिकेशन में इस किस्म की बातें की होंगी जो कि ख़राबी लाने का बायस बनी, या कोई शख्स जो है वो ज़्यादा अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था, ज़्यादा ग्रैब करने की कोशिश कर रहा था, रिलेशनशिप में ज़्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा था, और कोई दूसरा शख्स जो है वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी के चक्कर में भी हो कि फटाफट से बातें हो जाएं और दूसरा पर्सन जो है वो अंडर प्रेशर आ गया हो। ये भी बात हो सकती है। यहाँ पे जो करंट एनर्जी है उसमें 5 ऑफ सोर्ड्स है और उसके साथ यहाँ पे डेविल का कार्ड है, जो कि हमें ये बताता है कि कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी रीज़न जो है वो मौजूद है जो कि जैसे कि ओवर इंडल्जेंस होती है इन रिगार्ड्स टू वर्क, या आपका कोई सेल्फिश बिहेवियर या अल्टीरियर मोटिव। ये भी हो सकता है कि आपको किसी किस्म के सब्सटेंस की आदत हो, अल्कोहल की या कोई ड्रग वगैरह की आदत हो, और इस चीज़ ने भी आपको के अंदर जो है वो इस किस्म की ख़राबी पैदा करती हो, जो कि जैसे कि मैंने कहा कि सेल्फिशनेस है और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप में से कोई एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा डेट में है, कर्ज़ बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, और आपका सारा फोकस जो है वो उस चीज़ के ऊपर है जिस मुश्किल में आप फंसे हुए हैं। मतलब ये कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो करियर में जो डिफ़िकल्टी है, फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं, उनकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है ये ख़राब हुआ है। काफ़ी हद तक ये एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन, मेनली एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन नज़र आ रही है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, और ऐसा लगता है जैसे बावजूद कोशिश के भी ये मामला जो हैं वो सेटल नहीं हो सके, और शायद पूरा 1 साल ही लग गया हो इसमें। ख़ास तौर पे आप ये समझ लें कि ये ऐसा हो सकता है कि जैसे सर्दियां स्टार्ट जब हो रही थी, अभी ये फरवरी के लिए रीडिंग है, तो नवंबर से जैसे मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। पर्सन जो है जिससे भी आपके मामलात थे, उन्होंने आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। दे बिकम वेरी क्वाइट, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी मौजूद है। ये भी हो सकता है कि फ़िज़िकली डिस्टेंस के ऊपर हों आप लोग, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये डिस्टेंस जो है ये इमोशनल हो। सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे लगता है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वो पर्सन है जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। पर्सन जो है वो अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत सक्सेसफुल भी हो सकता है। हो सकता है कि जो भी ये काम कर रहे हैं लाइफ के अंदर, उसके अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अचीव किया है, और ओवरऑल एक स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर हैं। या अगर स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पोजीशन, अगर ये मसलन जैसे कोई ऐसा पर्सन है जो कि कोई करियर वाइज इतना नहीं है, तो भी कुछ ना कुछ काम इनके इस किस्म के हैं जो कि लोग इनको जानते हैं। फेम हो सकता है किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो सोशल वर्क ही क्यों ना हो। तो एक प्रोमिनेंट फिगर अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है वो डेफिनेटली नज़र आ रही है यहाँ पे। तो ये सिचुएशन है। अब जबकि फरवरी स्टार्ट हो रहा है या फरवरी का महीना है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन जो है इस हर्मिट मोड से बाहर आएगा, और एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये हो सकता है कि आपको दोबारा आपसे इंटरैक्ट करने की कोशिश करें, दोबारा रिलेशनशिप बिल्टअप करने की कोशिश करें।
ऑन द अदर हैंड आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रहे हैं विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा हो सकता है कि आप जो है वो अपने कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हों, और लेकिन ये पर्सन जो है ना ये आपका वेट कर रहा है, और कि आप जो है वो कब इसके साथ जो है वो इन कांटेक्ट होंगे। ओके, यहाँ पे बेल्स जो हैं, टन टन बेल्स जो होती हैं वो सिग्निफिकेंट हो सकती हैं, और ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई रिंगटोन बेल की आवाज़ में हो, ठीक है, कोई मैसेज की टोन जो है वो बेल की आवाज़ में हो। इस पर्सन के साथ बेल्स जो है ना वो एसोसिएटेड नज़र आ रहे हैं इनके मैसेजेस के साथ। ये भी हो सकता है कि इनका मैसेज का आना आपके लिए एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज़ हो, ठीक है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये आपको मैसेज करेंगे, एक ये भी रीज़न हो सकती है। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड मौजूद हैं, पहला कार्ड जो है वो गिल्ट का है, जो कि डेवल के कार्ड के साथ नज़र आ रहा है कि आपके अंदर एक गिल्ट हो सकता है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कोई ओवर इंडल्जेंस, कोई सब्सटेंस अब्यूज़ वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने हवासों में ना हो और आप कुछ ऐसा बोल दें दूसरे पर्सन को जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और हार्ट ब्रेकिंग हो, और उस वजह से वो पर्सन जो है वो बैक ऑफ कर जाए। तो एक गिल्ट है जो कि जेमिनी लोगों में यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी बात जो है वो इम्पेशेंस की है, जल्दी मत कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता अभी भी चीज़ों को चलाने की कोशिश करें, वापस ट्रैक पे लाने के लिए। अच्छा, पहले तो ये समझने की भी ज़रूरत होगी कि हम ये नहीं कह सकते कि रिलेशनशिप जो है इस पर्सन के साथ आपका ओवर हो चुका है, ऐसा नहीं है, वो सब कुछ रिवाइव होगा, ठीक है, दोबारा से जो है स्प्रिंग का सीज़न आएगा। लेकिन ये इस चीज़ को वापस लाने के लिए या इस रिलेशनशिप को ट्रैक पे वापस लाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको हौसले और सब्र और पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा, जल्दी नहीं मचानी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि आपके माइंड के अंदर कुछ और तरह की फीलिंग्स हों, मोर टूवर्ड्स फ़िज़िकल इंटरेक्शन की फीलिंग हो, लेकिन ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटरेक्शन के साथ आपकी तरफ आ रहा है। तो ये ना हो कि आपकी ये जल्दबाजी जो है ये सारा मामला जो है ये दोबारा से एक दफ़ा ख़राब हो जाए। इस बारे में आपको ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जो करियर के मामलात हैं उनकी तरफ। ऐसा लगता है कि काफ़ी अरसा जो है वो हो सकता है जो कि जेमिनी लोग एक या तो बहुत ही ज़्यादा आप ये समझ लें क्वाइट अंदाज में गुज़रा है, क्वाइट इन द सेंस कि जो ओवरऑल आपका ग्रिड होगा लोगों के साथ इंटरेक्शन का वो बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, लो प्रोफाइल में जा चुके हैं आप, इतने ज़्यादा राब्ते नहीं हैं, राब्ते सबके साथ ख़त्म हुए हैं, किसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्ड्स जो हैं वो वन वे और अनदर एक जैसी बात कर रहे हैं। इमर्जेंस की बात हो रही है, ठीक है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें, या ये कह लें कि कुछ ऐसी सिचुएशन आपके इर्द गिर्द बनी जिसने आपको फाइनेंशियली या तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप किया है, या फिर आपको किसी, जैसे अगर आपकी जॉब है तो आपको किसी ऐसे एरिया में जाना पड़ गया जहाँ पे आपके लोगों के साथ राब्ते और कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो बहुत कम हो गए। हो सकता है वहाँ सिग्नल्स ना ठीक से आते हों, हो सकता है कि आपका जो टाइम है, वर्किंग आवर्स जो हैं वो इस किस्म के हों कि राब्ते ख़त्म हो गए या बहुत ही कम हो गए। तो दूसरा कार्ड भी जो है ना वो वॉल्केनो और वॉलेटिलिटी का कार्ड है। इन दोनों कार्ड्स में एक बात कॉमन है, दैट यू आर कमिंग अप अगेन, कमिंग बैक टू द सरफेस अगेन, और बाहर निकल रहे हैं आप। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि राब्ते ख़त्म हुए हैं, ये भी हो सकता है कि पैसे ख़त्म हुए हैं तो आपने ख़ुद राब्ते ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड हमें बता रहा है कि कोई ना कोई इस किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब जबकि दोबारा से सूरत हाल आपके लिए बेहतर हो रही है, डेवलप हो रही है, तो आप जो है उस छुपी हुई जगह से, उस हिडन पॉइंट से बाहर आ रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन होगी। आई ट्रूली बिलीव कि इस मंथ में करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आपके लिए पहले के निस्बत बहुत, एक तो सडनली कोई ना कोई एक्शन हो सकता है, कुछ सडन चीज़ें अपेयर हो सकती हैं, और दूसरी बात ये कि फिर जब वो अपेयर हो जाएंगी तो उसके बाद आप बड़ा ही स्मूथली और एफर्टलेसली जो है वो आपके लिए मामलात सेटल होंगे। 4 फरवरी से जुपिटर जो है वो डायरेक्ट हो रहा है, और ये चीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा
बेनिफिशियल हो सकती है, ख़ास तौर पे अगर आप जेमिनी असेंडेंट हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये ऐसी कोई बात नज़र आ रही है जहाँ पे आप अपने उस केव से बाहर आ रहे हैं, अपने उस हाइड आउट से बाहर आ रहे हैं, लोगों के साथ दोबारा राब्ते बहाल हो रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, जब इंसान की जेब में पैसे होते हैं तो वो खर्चता भी है और लोगों को नज़र भी आता है, वरना तो इंसान छुप के घर में ही बैठा रहता है। तो ये कुछ इस किस्म की सूरत हाल जो है वो है कि आप आहिस्ता आहिस्ता सीन के अंदर दोबारा री एंटर हो रहे हैं, और ये काफ़ी आपके लिए महीना जो है ना ये फ्रूटफुल हो सकता है इन द सेंस ऑफ अर्निंग। 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पे मेरे पास। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने काम किया हुआ था लेकिन रिज़ल्ट नहीं निकल रहा था, अब आप उन सब प्रोजेक्ट्स को कहीं ना कहीं फाइनलाइज कर रहे हैं, तो वो फाइनल जो चीज़ें हैं ना वो भी यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी तरफ से। आई रियली होप कि आपको अच्छी लगेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।